बीएससी वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, बीएससी सेमेस्टर 2, बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 आपका बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, सर हमको ये बताइए आप किस किताब से पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या इसमें से पेपर में से कुछ क्वेश्चंस आए। देखिए मैं आपको बता दूं, बीएससी सेमेस्टर 2 में आपकी जो किताब है, आपको पेपर किस में से आएगा, आपका बुक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री, ठीक है, ये आपकी किताब है। इसमें से एक किताब तो ये है और अपने आप में एक किताब ये है, ठीक है। अब देखोगे ये कि जब पेपर आएगा तो उसमें से इस बुक में से ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये मेजर सब्जेक्ट है, ये माइनर है, तो इसमें से कम आएगा। ऐसा समझ लीजिएगा 75% क्वेश्चंस पेपर में इस वाली बुक में से आएंगे, यानी इन दोनों में से आएंगे, और 25% के लगभग इसमें से आएगा। अब ऐसा समझिएगा, इस मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका मैट्रिसेस में आपकी 4 यूनिट हैं, जिनका नाम है बेसिक मैट्रिसेस, रैंक ऑफ मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, और ये यहाँ पर क्या है, अरे ये दूसरा था आपका, चौथा जो यूनिट है जिसका नाम है आपका लीनियर इक्वेशन, ये है, ठीक है। ये 4 यूनिट हैं, ऐसे ही 4 यूनिट इसमें से, और डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें से भी 4 यूनिट हैं। तो जिसमें से अब मैंने आपका एक यूनिट कंप्लीटली फिनिश करा दी है, आपकी बेसिक मैट्रिसेस आपकी कंप्लीटली फिनिश हो गई है। इनमें से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, आप बोल रहे थे कि सर टिक मार्क, हमारे में टिक मार्क आता है, तो टिक मार्क क्वेश्चन कैसे बनेगा इनमें से, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ट्रू फॉल्स भी क्वेश्चन बताऊंगा। मेरे पास में ये किताब है आपकी, जिसमें पूरे एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो पिछले कई सालों से लगातार आ रहे हैं। तो वो सारे प्रश्न मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है, सारे बोर्ड पर दिखाऊंगा, डिस्प्ले पर दिखाऊंगा, और सभी की पीडीएफ, इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ आप चाहते हो तो पीडीएफ की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पीडीएफ ले सकते हो। इस एक्सरसाइज की पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप इस जो क्वेश्चंस हैं इनकी पीडीएफ भी ले सकते हो। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूं, जाकर चेकआउट करो, देख लेना। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए आ जाते हैं अपने बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 मैट्रिसेस की पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। ये पीडीएफ है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले समझ लीजिएगा। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखिएगा, ये वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, जो कि आपका 2.5 और 3 नंबर में प्रश्न आते हैं। जैसे डिफाइन द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये मैंने क्वेश्चन कराया या नहीं कराया। जो स्टूडेंट्स रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो उनको सभी को पता होगा कि मैंने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको कराया है। व्हाट इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको मैंने कराया है। तीसरा आपका यूनिटरी मैट्रिक्स तो ये लास्ट टाइम पे अभी कराया, लेक्चर नंबर 5 देखोगे आप, ठीक है। चौथा है डिफाइन द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का जो कॉन्जुगेट होता है उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। सारा कुछ आपको मैंने बताया है। ऐसी एक भी मैट्रिक्स नहीं है, ये देखिएगा आगे, हर्मिटियन मैट्रिक्स, क्या ये मैट्रिक्स मैंने आपको कराई हैं या नहीं कराई, आप ही मुझको बताइए। सारी मैट्रिक्स मैंने आपको कराई हैं। आगे देखिएगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ये देखिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको इस तरह से मिला है कि यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, तो देन प्रूफ करना है आपको a b प्लस c और a प्लस b प्लस c, इस तरीके से। ऐसे क्वेश्चन मैंने सभी आपको कराए हैं। ये बराबर है तो आपको 2a प्लस 3b जोड़ना है, 5a माइनस 3b करना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है फाइंड a प्लस b, शो दैट a प्लस बी बराबर b प्लस a का मान इतना, b का मान इतना, a का मान इतना, b का मान इतना, ये आपको इस तरह से शो करने हैं। a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो आपको शो करना है ab बराबर ba। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे रखा है, ये है, तो आपको a b c ये फाइंड करना है और ये आपको प्रूफ भी करना है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है, इसमें a b प्लस c और a b प्लस a c आपको सिद्ध करना है। ये आपका a b c मैट्रिक्स इस तरह से दे रखे हैं, ये आपको निकालना है। ऐसे मैंने आपको बताए थे, नहीं बताए थे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है यदि आपको ये बराबर दे रखी है। इसमें खास बात यह है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके बराबर है,
तो पहले आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, देन आपको यह एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलेगी। आगे देखिएगा, इसमें आपका ए बी सी डी ई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये तो आपको मैंने कराया ही था सवाल, ठीक है। चलिएगा, तो ये आपका देखिएगा, इसमें क्या है, इनकी प्रोडक्ट आपको फाइंड करनी है। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए बी निकालना है, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए बी निकालना है, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो इनमें सभी में ए बी निकालना है प्रोडक्ट, ठीक है। चलिएगा, इनका उत्तर भी मैं आपको दे दूंगा। ये देखिएगा, यहाँ पर क्या करना है, ए का मान इतना है तो ए क्यू बराबर ए आपको सिद्ध करना है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, ये फाइंड द, ये क्या है, रो एंड कॉलम, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं, रो कॉलम कितने हैं, यानी कि ऑर्डर निकालना है। देखिएगा, इसमें भी आ गया फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इनके ऑर्डर आपको फाइंड करना है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। आपको देखिए आगे, ये आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ये दोनों मैट्रिक्स दे रखे हैं, इनके ट्रांसपोज आपको निकालना है। आगे देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो आपको 2a माइनस 3b और b माइनस ए बट्टे 2 ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये आपका, ये ट्रू एंड फॉल्स, क्या ट्रू और फॉल्स आपको बताना है कि क्या ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, ट्रू या फॉल्स, या ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए प्लस बी बराबर इतना होगा, ट्रू और फॉल्स। ये आपको इस तरीके से ट्रू एंड फॉल्स आपको बताने होते हैं। देखिएगा, ये आया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलवेज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए डैश इजकल टू माइनस ए, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जब आपने देखे होंगे तो ये सारी चीज़ों के आप उत्तर बहुत ही आसानी से दे रहे होंगे। और आपने लगातार, यदि आप देखने वाले हो वीडियो को, सारे लेक्चर आपने देखे होंगे, तो आप इनमें से ऐसा पेपर यदि आपका आएगा तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। और आपने हमारा पूरा लेक्चर आने, यानी कि पूरी दोनों किताबें आपने मेरे से पढ़ ली, तो मैं कह रहा हूँ 100 में से 100 नंबर लेकर आओगे डेफिनेटली। टिक मार्क वाले पूछ रहे थे कि सर टिक मार्क कैसे आते हैं, क्वेश्चन देखिएगा, द यूनिट वेक्टर ऑफ 2/2 ऑर्डर 2, तो 2 ऑर्डर की यूनिट वेक्टर क्या होती है, ये आपको इनमें से एक पर टिक लगाना है। ए मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, इनमें से बताना है कौन सा है, ठीक है। ए मैट्रिक्स इज हार्मिटियन इफ, इनमें से बताना है आपको कौन सी सही है, ठीक है। ए बी का डैश किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। ए बी का थीटा किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। इस तरीके के आपके टिक मार्क प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर आपको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं टिक मार्क भी। तो आप इन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाओगे, ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जिसको आप सॉल्व ना कर सको। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनकी PDF चाहिए तो लिंक आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।